बेटो, जो करबला जाएगा उसे अपनी जान देनी होगी, जो मदीने रुक जाएगा वो शायद बच जाए। ये बेटे आम बेटे नहीं हैं, ये हजरत मौलाए कायनात के नवासे, ये जाफर तैयार के पोते हैं। मैं जानता हूं लोग बहुत बहुत देर से खड़े हैं, कई घंटे से आप लोग बैठे हैं, लेकिन आज आपने उस बीबी को पुरसा देना है जिन्हें रोने नहीं दिया गया। वो जब भी रोती थीं उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। कभी रोने पे भी ताजियाने मारे जाते हैं। आज हजरत ज़ैनब कुबरा को पुरसा देना है, हजरत ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। शब आशूर है, हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। एक माँ अपने बेटे से कह रही है, बेटा कासिम, मैं बेवा हूं, करबला सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपके बाबा की वसीयत थी कि जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो कासिम को जरूर भेजिएगा। एक और मां है जो अपने बेटे से कह रही है, अली अकबर, मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। एक और मां है जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने बेटे से कह रही हैं, अली असगर, बेटा आप चल नहीं सकते। हर माँ अपने बेटे को तैयार करके मैदान में भेजेगी। बेटा जब आप अपने बाबा की आगोश में जाइएगा तो बेटा मेरी आबरू रख लीजिएगा। एक और माँ हैं, वो कहती हैं, परवरदिगारा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मेरे यहाँ भी बेटा होता मैं हुसैन पे कुर्बान करती। मौला हुसैन सब माओं की बातें सुन रहा है। ये है हजरत उम्मे कुलसूम। एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा, बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूंगा। मौला हुसैन खैमों के बाहर से गुजर रहे हैं, बीबियों के, एक एक बीबी की बातें सुन रहे हैं, मौला के आंसू बह रहे हैं। अचानक मौला के कानों में आवाज आती है, एक माँ अपने हाथों की उंगलियों से अपने बेटों के बाल संवार रही हैं और दोनों बेटों से कहती हैं, मेरे बेटो तुम शेर हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो, मेरे शेरों, कल अपने अजदाद के खून का असर दिखाना, ये ना देखना आप भूखे हैं प्यासे हैं। फिर एक वसीयत की, अब मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं क्या वसीयत है बीबी की? ओनो मोहम्मद, बेटा मैं जानती हूं आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन बेटा, ए मेरे बेटो, अगर आप जंग करते करते फुरात तक पहुंच गए तो पानी मत पीजिएगा, क्योंकि मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है, अली असगर बहुत प्यासा, मेरे बच्चों पानी ना पीजिएगा। कहा, अम्मा आपकी वसीयत याद रहेगी। पूरी रात मां अपने बेटों के बाल संवारती रही। सुबह नमोदार हुई, सुबह आशूर है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद, आप दोनों अभी तक जंग के लिए नहीं गए? अम्मा मामू हमें इजाजत नहीं दे रहा है। दिन गुजरता रहा, फिर बीबी ने पूछा, ओनो मोहम्मद अभी आप जंग में नहीं गए? अम्मा अभी अंसार जा रहे हैं। जब हजरत हबीब का लाशा आ गया, कहा, ओनो मोहम्मद अभी तक नहीं गए आप? कहा, अम्मा मामू हमें इजाजत नहीं देते, कहा जरा अब्बास को बुलाओ। एक मर्तबा हजरत ओनो मोहम्मद ने कहा, मामू जान हमारी माँ ने आपको बुलाया।
जनाब अब्बास हाथ बांध के खड़े हो गए, बीबी क्या हुक्म है? का अब्बास हुसैन से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को इजाजत दें जंग की। जनाब अब्बास एक मर्तबा आए, जब जनाब ज़ैनब ऐसे बात करती थी ना तो बिल्कुल मौला अली की शबीह बन जाती थी। आए जनाब अब्बास, कहा मौला जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं मेरे भाई से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को जंग की इजाजत दे दें। मैं भी पढ़ूंगा मसाइब, वक्त गुजर गया लेकिन मैं मसाइब पूरा पढ़ूंगा। जनाब सैयदुल शुहदा खुद उठे, उस खेमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी। बहन क्या बात है? कहा भाई मेरे बेटों को इजाजत दे दीजिए। तो एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने फरमाया ज़ैनब अब्दुल्ला बुजुर्ग हो गए हैं, आपके शौहर अब्दुल्ला बुजुर्ग हो गए, क्या पता वो राजी ना हो मेरे जवान बेटे मारे जाएं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया जब मैं आ रही थी ना करबला के लिए तो अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आ जाए तो अली अकबर से पहले औनो मोहम्मद को जंग में भेजिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पढ़ूंगा मैं मसाइब, मैं सारे मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं, शहादत पढ़ना चाह रहा हूं। बस भाई एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने कहा ठीक है अब्बास जरा दोनों शहजादों को सवार कराओ। मेरी तरफ देखिएगा, एक शहजादे को मौला हुसैन ने बाजू पकड़ा सवार कराया, दूसरे शहजादे को जनाब अब्बास ने सवार कराया। दोनों ने घोड़ों पे सवार होकर एक दूसरे को देखा। हजरत औन ने हजरत मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद ने हजरत औन को देखा। एक दूसरे से कहा भाई मैं मैमने पे हमला करूंगा, आप मैसरे पे हमला कीजिएगा, फिर हम दोनों कल्ब लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद का कत्ल कर देंगे। कहा ठीक है भैया हमला कीजिए। दोनों ने हमला किया, घोड़ों को दौड़ाया, कल्ब लश्कर पे आ मिले। उमर साद ने देखा करीब आ गए, एक मर्तबा कहा सब मिलके हमला करो, ये दोनों जवान बहुत बहादुर है। जब सारी फौज आगे बढ़ी ना, एक शहजादे के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा। एक मौके पे शहीद हो गए, दूसरे शहजादे में अभी रमक बाकी थी। जब वो गिरने लगे ना, उन्होंने आवाज दी का मामू जान हम दोनों घोड़ों से गिर गए, मामू जान हमारी मदद के लिए आई। मौला हुसैन ने अपने जुलझना को एड़ लगा। एक मर्तबा मक्तल में पहुंचे, दोनों के लाशें उठाए, मौला मक्तल से लाशें खैमों में ले आए। एक मर्तबा देखा मौला ने सब बीबियां आ गई हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब का कुछ पता नहीं। मौला ने आवाज दी फिजा जरा मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब फिजा ने कहा बीबी आपके भाई ने बुलाया, बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई, दोनों बेटों के लाशों के दरमियान में बैठी, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और बुलंद आवाज से रो के फरमाया औनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं हुसैन पे, मेरा भाई अकेला रह गया, मेरा भाई अकेला। अभी रुक जाएंगे, अभी नहीं आएगी ज़ियारत, अभी नहीं आए, बस भाई मैं पढ़ूंगा। आशूरे पे आशूरा गुजर गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला। जनाब ज़ैनब कुबरा किसी लाशे पे नहीं गई, सिर्फ अपने भाई हुसैन के लाशे पे आए। लेकिन जब कैदी बना के नाका पे सवार किया गया, बीबी जब जाने लगी ना, आपने देखा ऊंटनी की पुश्त बुलंद होती है, बुलंदी से सब नजर आता है। जनाब ज़ैनब ने पुश्त नाका से मक्तल में 2 लाशें देखे, लाशें देखे बीबी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा औनो मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों मां जा रही है।
ग्यारह मुहर्रम को जनाब ज़ैनब चली गई। जब 11 मुहर्रम को बीबी चली गई ना, बीबी कूफे पहुंची, कूफे से शाम गई। जब शाम में रिहाई मिली ना, शहदा के सर वापस आने लगे। एक आदमी आया, वो 2 सर लाया था। उसने पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन? सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब को देखा। बीबी ने सर देके सर झुका लिया। आने वाले ने पूछा मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहना नहीं ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे। जनाब फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया कहा फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। अजरकुम अल्लाह। बीबी चहलुम पे करबला वापस आई, हर कब्र पे गई, मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का, मौला अली अकबर का नहीं कहा, तो औनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। जब 3 दिन बाद 40 के करबला से चली ना जनाब ज़ैनब, दोबारा कब्रों को देखा, कहा औनो मोहम्मद खुदा हाफिज, मेरे शेरों मां वतन वापस जा रही। बीबी मदीने वापस आ गई, नाना के रोजे पे गई, फरमाने लगी नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन का अमामा उतारा। बीबी ने मौला हुसैन के मसाइब पढ़े, अपने बेटों का तस्करा नहीं किया। मां की कब्र पे गई, जब मां की कब्र पे गई ना, खुद ही फरमाने लगी अम्मा मैं करबला से आपके लिए हदिया लाई हूं। बीबी ने सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, जनाब सैयदा की कब्र पे बिछाया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। कब्र पे जलजला आने लगा। बीबी ने फरमाया अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैंने लाशा पामाल होते देखा। रुक जाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, रुक जाए, अभी नहीं आएगी ज़ियारत। जनाब ज़ैनब भाई के घर चले गए। अपने भाई के घर आ गई, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जब घर आई ना, सबसे पुरसा लिया, सबको कह दिया खबरदार मुझे बेटों को कोई पुरसा ना दे, मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना। सबसे पुरसा लिया, सबको पुरसा दिया। अब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जाए। वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, कूफे में बेटों को याद नहीं किया, शाम में बेटों के सर नहीं लिए, 40 पे करबलाई बेटों की कब्रों पे नहीं गए, नाना के रोजे पे बेटों का तस्करा नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों का गिला नहीं किया, भाई के घर में बेटों का पुरसा नहीं लिया, लेकिन आखिर माँ थी। जैसे ही घर जाने लगी ना, बीबी ने बुर्का सर पे रखा, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, टांगे लरजने लगी। नहीं, जैसे ही बीबी अपने घर पहुंची, सहन में 2 जानमाजें देखी, बीबी जमीन पे बैठ गई, जानमाजें उठा के सीने से लगा। अब वो मां जो नहीं रोई थी, नहीं, तड़पने लगी, आओ मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती।